बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 7-8 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि एक जानिब सदर की दी गई इलेक्शन की तारीख भी मौजूद है, लेकिन इस सब के अंदर सदर मुमलिकत से ताकतवरों का नुमाइंदा मिलने पहुंच गया है और एक और मुलाकात हुई है। और एक जानिब तो पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है, इमरान खान के खिलाफ बगावत तक की दफा शामिल कर दी गई है, लेकिन ये जो ताकतवरों से पैगाम रसानी है ये अभी तक जारी है। इस सब के अंदर ऐवान सदर में एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, जबकि दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। बुशरा बीबी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। पीपल्स पार्टी ने ताकतवर हलकों पर और निगरान हुकूमत पर उंगलियां उठा दी हैं और अब यूं लग रहा है कि बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी, बहुत कुछ उगलेंगे और ये वाज़े होता जाएगा और हिस्ट्री जो है उसमें ये चीजें लिखी जाएंगी। इनके आपसी इख्तलाफात जो असल सच है वो सच भी पब्लिक करते रहेंगे और इस सब के अंदर इन्हें और कुछ हासिल यूं लग रहा है कि होना नहीं है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से पीटीआई ने एक और बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और यह मुतालबा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा हो जाता है, जो कि बनता है होना, तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं अगर वो ये मुतालबा पूरा कर देते हैं तो इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी फतह होगी और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ बहुत कुछ जो चल रहा है उसे भी ब्रेक लग सकती है। ये सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे ये दरखास्त होगी कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझे, मुनासिब समझे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर FIA तहकीकात के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी ने वकील लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की, जिसमें कहा गया है कि इस अदालत में मरकजी केस पहले से जेरे समाअत है और अदालत ने 18 सितंबर को FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि मरकजी केस अब 30 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। केस जेरे इल्तवा होने के बावजूद FIA ने 19 सितंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी ने अपनी दरखास्त में इस्तदा की है कि FIA अगर कार्रवाई जारी रखती है तो इससे पटिशनर के हुकूक मुतासर होंगे, लिहाजा जब तक केस जेरे इल्तवा है अदालत FIA का यह नोटिस जो है मुअत्तल करे। अब FIA जो है वो बेसिकली ऑडियो लीक्स जो है उनके अंदर बुशरा बीबी की तहकीकात करना चाहता है और इस सब में अब देखना यह भी है कि बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से यह मामला कहां पर जाकर रुकता है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज होने का केस, जमानत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में दोबारा बहाल करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के लिए फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या चल रहा है, इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, ये सबको पता है। ये आपको भी पता चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, बच्चों को भी समझ आ रही है। और आप यहीं पे देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त की कि अटक जेल में समाअत ना हो। दूसरी ये दरखास्त की कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं वो ये केस सुन ही नहीं सकते और इसके साथ और भी दरखास्तें हुई कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया, उम्मीद थी कि अगले दिन सुना देंगे, अगले दिन नहीं सुनाया, अभी तक नहीं सुनाया। अगले दिन हुआ क्या कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने दरखास्त पर समाअत भी की, उसके साथ अटक जेल के अंदर ही समाअत हुई। यानी अगर ये मामला लटकाया जा रहा है, पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकती जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता। फैसला महफूज करके संभाल के रखा हुआ है और पीटीआई को इस महफूज फैसले का कोई फायदा नहीं है और पीटीआई के लिए वही सब कुछ हो रहा है कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि बड़ी दिलचस्प चीजें हो रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने दुकानों के किराए और जायदाद मुंतकली केस में दरखास्त गुजार के वकील पर अदालती वक्त जाया करने पर 5000 रुपए का जुर्माना कर दिया। 5000 रुपए एक वकील के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सिंबॉलिक है कि अदालती वक्त जाया किया जा रहा है और इस सब के अंदर ये एक क्लियर चीज है। इसके साथ वो ये भी चीज कर रहे हैं काजी फाइज ईसा के वो जो आदि मुकदमाबाजी है उसका भी रास्ता रोकना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदालती वक्त अगर जाया किया जा रहा है तो अदालत अगर किसी बेचारे पटिशनर के साथ इस तरह के मामलात कर रही है जो इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है कि उसके केसेस पर फैसलों पर फैसले महफूज होते जा रहे हैं, वो सुनाए नहीं जा रहे, तो इस सब के ऊपर क्या कोई पॉलिसी है
क्या अदालती वक्त जो है वो जाया होता है, लेकिन क्या किसी पिटिशनर का, क्या किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का वक्त जो है वो फैसले महफूज होने की वजह से जेल में ज्यादा तो नहीं गुजर रहा, क्या उसका वक्त नहीं जाया हो रहा? ये सवालात वो हैं जो बुनियादी सवालात हैं, और आइन और कानून जो है वो तो हर शहरी को बुनियादी हुकूक देता है, बेसिक राइट्स देता है। कोई किसी से बालातर नहीं है और कोई किसी से ऊपर नहीं है, आइन के मुताबिक हर शहरी बराबर है। लेकिन चले ऐसे है तो ऐसे ही सही, हमारे मुल्क में निजाम ऐसे ही चलता है। अब वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स दे रही है, और शहरी रहमान साहिबा जो है उन्होंने निजी एक टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू की और इमरान खान साहब से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इमरान खान को 9 मई वाकयात में उलझाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जाए। 9 मई वाकयात के अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए पिटीशन दायर कर दी है। शहरी रहमान जो है उन्होंने यह स्टेटमेंट दी है, और यह स्टेटमेंट आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब जो है इससे पहले नदीम अफजल चंद ने भी स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब के हवाले से कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान को 9 मई के वाकयात में उलझाकर इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, और 9 मई के वाकयात के अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा तो पीटीआई भी करती है। अब पीपल्स पार्टी भी अगर यह बात कर रही है तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो इस तरह के मामलात करेंगे? अब वहीं दूसरी जानिब क्या वो ये कमीशन बनाएंगे? इससे पहले साइफर पर कमीशन की दरखास्त की थी, वो नहीं बना, क्या कुछ नहीं हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर के अंदर भी मैं हमेशा कहता हूं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है उन्होंने बहुत सी चीजों के अंदर आधे खड़ाक किए हैं। अब वो जो आधा खड़ाक होता है उसका फायदा कोई नहीं होता, उससे अच्छा बेशक खड़ाक ना किया जाए। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से चेयरमैन पीटीआई के केसेस बराह रास्त दिखाने का मुतालबा कर दिया। अगर तो इमरान खान गद्दार है, अगर तो इमरान खान बागी है, अगर तो इमरान खान दहशतगर्द है, अगर तो इमरान खान करप्ट है, अगर तो इमरान खान के ऊपर केसेस दुरुस्त हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाहेगी कि उनके केसेस बराह रास्त नशर किए जाए? खान कहता है मैं मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं, बस दो चीजें आप मेरी मान ले, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। एक ये कि मुझे मेरे दिफा का मौका दिया जाए, मैं खुद अपने आप को डिफेंड कर लूंगा, मैं खुद अपनी जवाब के अंदर हर चीज अदालत के अंदर दिखाऊंगा। सेकंड, वो बराह रास्त नशर किया जाए। उससे पहले तो जब खान साहब ये बात करते थे ऐसा प्रेसिडेंट ही नहीं था, लोग कहते थे बराह रास्त अदालती कार्रवाई कैसे नशर हो सकती है। अब तो प्रेसिडेंट सेट हो गया है, काजी फाइज ईसा साहब ने कर दिया है। अब देखना यह है कि होता क्या है। इस सब के अंदर तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की है कि चेयरमैन पीटीआई के केसेस बराह रास्त दिखाए जाएं। पीटीआई की शौकत बसरा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर 70 साल की उम्र तक एक मुकदमा नहीं था और आज 200 मुकदमे हैं। हमारी चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि इंसाफ का बोलबाला करें। काजी फाइज ईसा ने जाहिर बात है ये प्रेसिडेंट तो सेट किया है, अब देखना यह है कि काजी साहब का बड़ा इम्तिहान है, वो ये सब कुछ इसमें सुरखरू होते हैं या नहीं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं पीपल्स पार्टी के मामलात के ऊपर आता हूं, बल्कि एक और स्टेटमेंट है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से निगरान हुकूमत के खिलाफ आई है, वो भी आपके सामने रख दूं। ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं और मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा खबरें आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि यही खबरें जो हैं, छोटी छोटी खबरें भी आगे चल के बड़ी हो जाएंगी और ये आइंदा आने वाले पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेंगी, सियासी मंजरनामा वाजे करेंगी। तो ये खबरें जो है ये समझना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि हमने निगरान वजीर आजम के लिए कमेटी बनाई, 5 नाम दिए, लेकिन सब कुछ ऊपर से हो गया। मतलब आज इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि बस दुआ है कि निगरान वजीर आजम शफाफ इंतखाबात करवाएं। और इस सब के अंदर इसमें इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये कही कि मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी ने बच्चों जैसा प्यार दिया, लेकिन अगर कोई फिर जाए तो क्या किया जा सकता है। यानी मोहसिन नकवी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की दाल नहीं ना गल रही। और इस सब के अंदर इन्होंने बहुत सी चीजें जो हैं इन्होंने कही हैं और इन्होंने कहा है कि जो निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम के लिए हमने तो 5 नाम दिए थे, सब कुछ ऊपर से हो गया। अब ये ऊपर से कहां से हुआ, ये बड़ा वाज़ेह इशारा है। ताकतवरों के हवाले से इन्होंने कह दिया है कि ताकतवरों के ये नुमाइंदे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब 2 बड़ी खबरें। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत नवंबर की ऑलरेडी डेट दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामी में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। एलामिये के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। अब यह चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और देखते हैं कि सब के अंदर क्या होता है। और
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो भी मैं समझता हूं कि शुरू हुआ चाहता है। और ये बहुत से इम्तिहानात हैं उनके लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा होगा कि अगर ये मामला अदालत में जाता है कि सदर ने नवंबर की डेट दी है, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की डेट दे दी है, तो इसमें किसकी डेट पर अमल दरामद होना चाहिए? क्या इलेक्शन एक्ट जो कि एक नॉर्मल एक्ट में तरमीम हुई है वो मुकद्दम है या आईन मुकद्दम? एक जानिब आईन कहता है इस पलड़े में अगर वो एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया उन्होंने, जो कि वो कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी जज नहीं कर सकता, और उसे तो फिर एक नई दलील मिल जाएगी, आईन सेकेंडरी हो जाएगा। आप सिंपल मेजॉरिटी से जो मर्जी तरमीम करें, आप कहें कि नवाज शरीफ खलीफा वक्त हो गए और वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के उन्हें लीडर बना दे, उनकी ख्वाहिश तो यही थी बचपन से। अच्छा, अब ये सारी चीजें एक जानिब, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। और जो बात मैंने पहले कही थी कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है पीटीआई के लिए, कि एक जानिब पीटीआई पर रगड़ा जो है, पीटीआई के खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव या एक पूरा मंसूबा है, उसमें कोई ब्रेक लगाए बगैर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए। अब सदर मुमलिकत से मोहम्मद अली दुरानी जो है, उन्होंने एक मरतबा फिर मुलाकात किया। मोहम्मद अली दुरानी साहब ऑलरेडी तस्दीक कर चुके हैं कि वो ताकतवर हल्कों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मफाहमत करवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की भी जेल में उन्होंने ही मफाहमत करवाई थी। इवन उन्होंने ये कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है वो शुरू हो जाने चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के अलावा पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो मजीद इंटेंसिफाई हो गया। अब ये जो ऐवान सदर में मुलाकात है, क्या इससे मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने पर इत्तफाक होगा, या फिर वो जो एक एतमाद का फुकदान था वो मजीद जो बढ़ता जा रहा है, जो कि कम नहीं हो रहा, उस पर भी बात होगी। ये सारी चीजें जाहिर बात है जवाब तलब हैं, गौर तलब है, और इसमें सवाल भी बहुत से हैं, इनके जवाब जो है वो भी आने वाला वक्त ज्यादा बेहतर अंदाज में दे सकता है। लेकिन ये मुलाकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही लग रहा है कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अभी भी जारी है, और मुज़ाकरात को और बातचीत के जरिए मामलात पीटीआई के साथ हल करना जो है उसमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इस चीज को जो स्टेट है उसकी तरफ से और बातचीत के जरिए मामलात हल करने के ऑप्शन को स्टेट जो है वो इग्नोर नहीं करना चाह रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।